दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियोस में। आज की इस वीडियो में हम सीटेट उर्दू पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। और आज ख़ास करके जो 16 दिसंबर 2021 में जो उर्दू पेडागोजी का क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे। एक पूरी सीरीज़ चलेगी जिसका पहला पार्ट ये है, उसके बाद सेकेंड आएगा, थर्ड पार्ट आएगा। तो आप अगर कम से कम ये वीडियोज़ भी देख लेते हैं तो आपको 15 जो पेडागोजी पूछा जाता है उसमें से 10 से लेकर 12-13 नंबर तक आ जाएंगे। 15 की तो बात नहीं करेंगे, कम से कम 10 प्लस आएंगे। तो आप इसको बहुत बेहतरीन ध्यान से देखिएगा, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इस शेर के साथ कि बुलंद इरादों से लिखते हैं हम तकदीर अपनी, बुलंद इरादों से लिखते हैं हम तकदीर अपनी, हमारी किस्मत हाथ की लकीरों की मोहताज नहीं। तो दोस्तों, ये शेर उसके लिए है जो ख़ास करके ये बोलते हैं कि हमारी किस्मत में था ही नहीं। अगर आप मेहनत करेंगे तो मेहनत से आपका किस्मत भी बदल सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है 106 नंबर में। उर्दू की दरसी किताब, ये क्वेश्चन देखिएगा। उर्दू की दरसी किताब में मामूली और पहेलियों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी उर्दू का जो दरसी किताब है, जो आपको दर्स यानी कक्षा में पढ़ाया जाता है, उसमें पहेली मतलब पजल्स क्यों यूज़ किया जाता है? तलबा में तनकीदी सोच की सलाहियत को फ़रोग़ दिया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है रवा तरसील की सलाहियत को फ़रोग़ दिया जाता है। तीसरा है दरसी किताब को दिलचस्प यानी आनंददायक बनाने और उसको समझने में मदद किया जाता है। क्लासरूम के माहौल को दोस्ताना और दिलचस्प बनाए जा सकने के लिए किया जाता है। तो आपको पता है कि जो पजल्स है, पजल्स आप जानते होंगे कि जैसे आप लोग सूडो को देखे होंगे, ठीक है, जो इस तरह से होता है। इसमें अलग अलग कलर का क्या होता है, पजल्स होता है। तो और बच्चे क्या करते हैं, उसको खास करके अलग अलग जो कलर होते हैं उसको मिलाते हैं कलर के हिसाब से। तो इसमें क्या करता है, उसको मतलब ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। इसी को हम क्या कहते हैं, तनकीदी सोच कहते हैं, यानी आलोचनात्मक चिंतन, यानी समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग, जहाँ पर ज़्यादा हमें सोचना पड़े किसी चीज़ के बारे में। तो पजल्स इसलिए देते हैं कि बच्चा उसमें ज़्यादा सोचे, दिमाग लगाए। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 नंबर ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तलबा में तनकीदी सोच की सलाहियत यानी क्षमता को फ़रोग़ देने के लिए, विकास करने के लिए उसका। तो 106 का हो जाएगा पहला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है। आपकी क्लास की एक तालिब इल्म बीनाई कमज़ोर है, यानी आपके कक्षा का एक स्टूडेंट है, छात्र है जो बीनाई का मतलब देख नहीं सकता है, वो अंधा है, दृष्टिबाधित है, विजुअली इम्पेयर्ड है। तो ज़ुबान के उस्ताद की हैसियत से आप क्या करेंगे? यानी आप एक टीचर है, ऐसे बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करेंगे? हमदर्दी से बच्चे के साथ ख़ास बर्ताव करेंगे, दूसरे बच्चों से कम कारकर्दगी यानी कम परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करने से माफ़ कर देंगे कि चलो तुम तो अंधा हो, तुम कम नंबर ले आए तो चलो तुमको माफ़ कर देते हैं, ये करेंगे? या उसकी मदद करेंगे और उसके हमजूलियों से क्लास वर्क अपनी अपनी बारी पर उसकी मदद करने के लिए कहेंगे? या चौथा बोला, बच्चे के साथ आम बर्ताव करेंगे और समई मवाद, समई मतलब जो जिसको सुनते हैं सिर्फ हम, जैसे रेडियो समई मवाद है, उसके ज़रिए से उसकी मदद करेंगे। आप पेडागोजी में पढ़े होंगे, सीटेट जो आप तैयारी कर रहे होंगे उसमें आप सीडीपी में पढ़े होंगे कि बच्चे के साथ हम कभी भी हमदर्दी नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हमदर्दी करने लगे तो बच्चे को समझ में आ जाएगा कि शायद हम कोई ख़ास है, स्पेशल है, तो बच्चे पढ़ने में ध्यान नहीं देंगे। इसीलिए उसको पेडागोजी में एक टर्म आता है सिंपैथी और इम्पैथी। तो हमें सिंपैथी नहीं करना है बच्चे के साथ, ठीक है, बच्चे के साथ हमें एम्पैथी करना है, मतलब ऐसे उसके साथ जो है आम बर्ताव की तरह करना है, सिंपैथी यानी हमदर्दी नहीं करना है। तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं इसका। दूसरे बच्चों से कम नापेंगे उसको, उसकी कारकर्दगी को, तो उससे भी वो डिमोटिवेट हो जाएगा, पहला भी नहीं हुआ। उसकी मदद करने के लिए बोलेंगे कि हम जूली यानी उसका जो क्लास फ्रेंड है उसको मदद करने के लिए बोलेंगे। तो उसको अगर मदद करने के लिए बोलेंगे जो क्लास फ्रेंड है, तो वो क्या कहेगा? क्लास फ्रेंड बोलेगा यानी हमको बहुत आता है, यानी अपने आप में एक तरह का ये समझेगा, ठीक है, उसको नीच समझेगा। ये भी नहीं करना है। हमें बच्चों के साथ क्या करना है, आम बर्ताव करना है, क्योंकि स्कूल हमारा समावेशी है, इंक्लूसिव है, मुश्तमिल है। और वो बच्चा चूँकि देख नहीं पा रहा है, बीनाई है, तो उसको समई यानी जो सुनने वाला चीज़ है, जिसे सुन के वो सीख सके, उसके ज़रिए से उसकी क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा नंबर हो जाएगा। बच्चों के साथ आम बर्ताव करेंगे और समई मवाद यानी श्रव्य मवाद के ज़रिए यानी सामग्री के ज़रिए उस बच्चे को क्या करेंगे, हम हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 108 नंबर में है। क्वेश्चन नंबर 108, ठीक है। प्राइमरी सतह पर आमोज़गारों का अंदाज़ा कद्र
करते हुए ज़ुबान के उस्ताद को सबसे ज़्यादा किस पर तवज्जो ध्यान देना चाहिए। यानी प्राथमिक स्तर पर जो आमोजगार है, यानी जो लर्नर है, अधिगम करता है, उसका अंदाज़ा कद्र मूल्यांकन एवेल्यूएशन करते समय एक उस्ताद को, एक टीचर को, एक मुअल्लिम को किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। रवायती हफ्तावारी जांच पर, यानी जिसको हम औपचारिक साप्ताहिक परीक्षण बोलते हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। पास या फेल करार देने में मदद करने वाले मेयाद के आखिर में होने वाले इम्तिहान पर। तीसरा बोला आमोजगारों को यानी शिक्षार्थियों की कारकर्दगी यानी परफॉर्मेंस में मालूमात इकट्ठा करने, यकजा करने यानी इकट्ठा करने और मुख्तलिफ तरीक़ों के इस्तेमाल पर, तलबा और उनके वालिदैन के साथ साझा करने पर। यानी तनु ज़ुबान के मश्क इजाफे के लिए क्लासरूम और होमवर्क के बाद असाइनमेंट देने पर। यानी भाषा अभ्यास में वृद्धि तथा विविधता लाने हेतु प्रतिदिन कक्षा कार्य और गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देना, यानी असाइनमेंट देना। यानी आप प्राइमरी सतह पर अंदाज़ा कद्र यानी मूल्यांकन क्यों करते हैं, और इस करते भी हैं तो उस पर सबसे ज़्यादा हमें किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। हमें ध्यान कभी भी हम जो है रवायती टेस्ट यानी जिसको हम समेटिव असेसमेंट बोलते हैं, तकमीली जांच बोलते हैं उर्दू में उसको, इस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, ये तो आपको 1 महीने में होता है या साल के अंत में होता है। हम फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी तश्कीली जांच पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये भी पास फेल हम बच्चों को नहीं करेंगे, टैग नहीं लगाएंगे। एनसीएफ आप पढ़ेंगे, कौमी दरसियात का खाका जिसको उर्दू में बोलते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जिसको बोलते हैं, उसमें ये साफ लिखा हुआ है, ये नहीं करेंगे। और तीसरा बोला आमोजगार यानी लर्नर की कारकर्दगी यानी परफॉर्मेंस को मालूमात करेंगे, यानी कितना बच्चा हासिल किया और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कैसे हासिल करा उनको, और उनके तालिब उसके वालिदैन के साथ क्या करेंगे, उसको उसके पेरेंट के साथ साझा करेंगे। अगर बच्चे में कोई कमी रहेगा तो उसके बाप भी ध्यान देंगे, उसके वालिदैन भी ध्यान देंगे और स्कूल में भी ध्यान दिया जाएगा। तो इससे बच्चे का क्या होगा, परफॉर्मेंस बेहतर होगा। तो इसका जो आंसर होगा 108 का 3 नंबर ही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 108 तो हो गया, 109 की तरफ चलते हैं। 109 का ये क्वेश्चन है, बड़े प्रिंट और रंगीन तस्वीर वाली बड़ी किताब के इस्तेमाल के बारे में दर्ज झेल में से कौन सही नहीं है। कि आप जो बड़े प्रिंट बड़ा बड़ा अक्षर वाला जो रंगीन किताब इस्तेमाल करते क्लास में, उसके हवाले से कौन जो है गलत है, मतलब सही नहीं है, असत्य है। ये तख्लीकी और फ़नकाराना आमोजिस माहौल फराहम करता है और बच्चे अपना रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं। ये तलबा मरकूज़ जिसको हम बाल केंद्रित बोलते हैं, तलबा मरकूज़ मतलब बाल केंद्रित या चाइल्ड सेंटर्ड माहौल फराहम करता है, जिसमें मतन और तस्वीरों के ज़रिए मुजर्रद तसव्वुरात की नुमाइंदगी होती है। यानी मुजर्रद का मतलब अमूर्त चिंतन का, मुजर्रद का मतलब होता है अमूर्त चिंतन का क्या होता है, नुमाइंदगी होती है। ये ख्वांगी यानी पढ़ने में, रीडिंग में, पठन में मश्क के साथ साथ लिसानी इक्तसाब का सियाक फराहम करता है। चौथा बोला ये कोर्स की किताब से ज़्यादा बेहतर होता है। यानी जो रंगीन किताब होता है ये सिलेबस की किताब से ज़्यादा अच्छा होता है और ज़मराबंदी कारियों से भी है, क्योंकि तलबा यहाँ मतनी मश्क से आज़ाद होते हैं। यानी ये पाठ्यक्रम की पुस्तक से अच्छी है तथा कक्षावार पाठक और विद्यार्थियों के रूप में पाठ से अभ्यासों से मुक्त होता है। क्या होगा इसका आंसर, कि हम जो बड़े बड़े प्रिंट और रंगीन किताब यूज़ करते हैं ना, तो उसका असल मकसद बच्चे के अंदर तख्लीकी फ़नकार आए। बिल्कुल है ये सही, यानी क्रिएटिविटी आए। ये तलबा मरकूज़ होता है यानी चाइल्ड सेंटर्ड होता है, ये भी सही है। ये ख्वानदगी यानी पढ़ने में मश्क के साथ साथ उसको भाषा को अर्जन करने में भी सहायता हो। लेकिन ये कभी नहीं होता है कि ये कोर्स की किताब से ज़्यादा बेहतर होता है, बिल्कुल गलत है ये बात। और चूँकि ये गलत है इसलिए हमारा यही आंसर है। ठीक है, क्योंकि नहीं बोला है यहाँ पर, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 109 का तो हो गया, 110 में चलते हैं। 110 में 110 का क्वेश्चन पढ़िएगा एक बार, वीडियो को आप पॉज करके उसको जो है देखिएगा। ठीक है, तभी आपको फ़ायदा होगा। पहले मेरा वीडियो पॉज कीजिएगा, उसके बाद आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा खुद से। बच्चे जब स्कूल आते हैं तो उनके पास एक से ज़्यादा ज़ुबान का इल्म होता है। यानी जब बच्चे स्कूल आते हैं तो एक से ज़्यादा भाषा वो जानते हैं। एक से ज़्यादा ज़ुबानों का इल्म उसके लिए मुआविन होता है, मतलब हेल्पफुल होता है, मददगार होता है। क्या, आसानी से दूसरी ज़ुबान और नया मजमून सीखने में, मुल्क के मतनू सकाफ़त और रवायत को समझने में। उसके बाद है हसास होने और दूसरे तलबा के बाज रखने में और ज़्यादा नंबर हासिल करने में। किस में ज़्यादा बेहतर होता है?
तो आपको पता है कि जब एक बच्चा जो है एक से ज़्यादा भाषा जानता है तो उस भाषा की मदद से दूसरी भाषा यानी दूसरी ज़ुबान, दूसरी जो किताब है उसको समझने में बच्चों को क्या होता है, ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, उससे ज़्यादा वो जो क्या करता है उसको सीखता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, कि आसानी से दूसरी ज़ुबान और नया मजमून सीखने में उसको हेल्पफुल होता है, मददगार होता है। तो 110 का 1 नंबर हो जाएगा। 111 का देखिएगा क्वेश्चन। 111 तीसरी जमात का नोट्स बुक देखते हुए ज़ुबान के उस्ताद को कुछ गलतियां नज़र आती है, वो महसूस करता है। यानी तीसरी कक्षा का एक कोई टीचर है, एक मुअल्लिम है, एक उस्ताद है, उस जो वो कॉपी चेक कर रहा होता है ना, तो उसको कुछ गलती नज़र आता है बच्चे की कॉपी में। तो क्या करना चाहिए उसे? बच्चे की गलतियां लापरवाही के कारण होता है, बच्चे गलतियां करते हैं उसे दोहराते हैं क्योंकि उन्हें सज़ा नहीं मिलती। बच्चों की गलतियां फितरी होती है, नेचुरल होती है, यानी बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक होती है और उनके आमोजिश का इशारे है, यानी उसके अधिगम का संकेत है। उस्ताद की हैसियत से इस तरह की गलतियों को नज़रअंदाज करना चाहिए, यानी इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि आमोजिश की में इसकी कोई अहमियत नहीं होती है। तो आपको पता है कि जब बच्चा कोई गलती करती है तो वो जानबूझ के कभी नहीं करता है, तो ये पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, लापरवाही के कारण। गलतियाँ इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको सजा ही नहीं दी, ये भी नहीं होगा। ठीक है, उस्ताद की हैसियत से ऐसी गलती को नज़रअंदाज करना चाहिए। अगर आप हर गलती को नज़रअंदाज करेंगे, देखेंगे ही नहीं कि चलो ये तो गलती कर दिया, छोड़ देते हैं बच्चे को, तो फिर उस गलती को कौन इस्लाह करेगा? तो ये भी हमारा गलत है। तो हमें क्या करना है कि बच्चों की जो गलती होती है ना, वो फितरी होती है, वो जानबूझ के नहीं करता, वो हो जाती है। ठीक है, और अगर गलती हो रही है तो इससे ये पता चलता है कि अधिगम हो रहा है, लर्निंग हो रही है, आमोजिश हो रही है। ठीक है, इससे हमें ये समझना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। 111 का 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 112 की तरफ। वाइगोत्स्की से क्वेश्चन आप लोग सीडी भी पढ़े होंगे। 112 का देखिएगा। वाइगोत्स्की के मुताबिक बच्चे हमजूलियों के साथ यानी फ्रेंड्स के साथ, साथियों के साथ समाजी तामुल यानी सामाजिक अंतःक्रिया के ज़रिए सीखते हैं। ज़ुबान के उस्ताद की हैसियत से आपको चाहिए आप सबक के मंसूबा इस तरह बनाएं, यानी आप प्लानिंग इस तरह से करें कि तलबा अकेले बैठकर काम करें और क्लास में बातचीत तामुल से एतराज़ करें, यानी एतराज़ करें कि हम तामुल नहीं करेंगे, अंतःक्रिया नहीं करेंगे। दूसरा बोला तामुल से बचे, यानी इंटरेक्शन अंतःक्रिया से बचे, यानी करना ही नहीं है, ये बोल रहा है दूसरा में। तीसरा में बोल रहा है क्लास में नज़्म व नस्क यानी अनुशासन बनाए रखने के लिए हौसला अफजाई करे और इनाम दे। चौथा बोल रहा है ग्रुप और दो के जोरों में काम करने का नज़्म करे, यानी मैनेजमेंट करे, इंतज़ाम करे, ताकि हम जूलियों के साथ यानी हम जूली यानी जो उसके क्लास फ्रेंड है उससे तामुल कर सके, अंतःक्रिया कर सके। तो आप वाइगोत्स्की का जो थ्योरी है उसमें पढ़े होंगे कि वाइगोत्स्की सबसे ज़्यादा लैंग्वेज यानी भाषा पर ध्यान देता है। ठीक है, ज़ुबान पर। दूसरा है उसका कल्चर यानी संस्कृति पर। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, अंतःक्रिया पर सबसे ज़्यादा ध्यान देता है। अंतःक्रिया को ही हम उर्दू में तामुल बोलते हैं, संस्कृति को हम जो बोलते हैं सकाफ़त एक तरह से, और भाषा को हम ज़ुबान बोलते हैं। तो इस हिसाब से इसका कौन सा आंसर होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर। ठीक है, सॉरी 3 नंबर नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ग्रुप और दो के ग्रुप इसमें काम देंगे और उसके साथ हम जूलियों के साथ इंटरेक्शन करवाने की देंगे। ठीक है, इससे बच्चा क्या आएगा, बच्चे को ज़ुबान ज़्यादा समझ में आएगा, बच्चे एक दूसरे के साथ बात करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे। बाकी जो ऑप्शंस है ऊपर वाला ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि बोल रहा है कि हमें तामुल से बचना है, हालांकि वाइगोत्स्की का पूरा थ्योरी तामुल पर ही आधारित है, इंटरेक्शन पर आधारित है। 112 नंबर का क्वेश्चन तो हो गया। 113 में देखिएगा, 113 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। जुबान के उस्ताद के लिए दर्ज झेल सरगर्मियों में से कौन से ज़्यादा काबिल सताइश है ना, कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा शिक्षक द्वारा अपनाया जाना चाहिए? ठीक है, कौन सी सरगर्मी ज़्यादा अच्छा है? रवानी से अंग्रेज़ी बोलने वाले तलबा को पूरी क्लास के लिए रोल मॉडल बना दें, यानी जो बच्चा बहुत रवानी से फ्लुएंटली परवाहपूर्ण बोलता है उसको बोल दो कि देखो ये पढ़ रहा है ना, यही मेरा रोल मॉडल है, इसको देख के सब करो, ये करना चाहिए। या क्लास में सख्त नज़्म व ज़ब्त कायम रखें, यानी सख्त अनुशासन, डिसिप्लिन ये रखे। तीसरा बोला इस बात को यकीनी बनाया जाए कि तलबा के तहजीबी, सकाफ़ती और समाजी पस मंज़र क़तई नज़र अपनी कबूलियत और क़द्र कीमत का एहसास हो। चौथा बोला इस बात को यकीनी बनाए कि गैर मुराआत याफ्ता पस मंज़र से आने वाले तलबा ज़ुबान की क्लास में बतौर ख़ास ज़्यादा मेहनत करे।
हम ये 3 और 4 नंबर को आपको हिंदी में भी समझा देते हैं, ठीक है। यह सुनिश्चित करना यानी यह यकीनी बनाना कि उसकी कक्षा में सभी विद्यार्थी महसूस करे कि उन्हें स्वीकृति और महत्व दिया जा रहा है, चाहे वो किसी भी भाषा यानी ज़ुबान, समाज, संस्कृति या पृष्ठभूमि से संबंधित रखते हो। चौथा बोल रहा है यह सुनिश्चित करना कि भाषा की कक्षा में सुविधा वंचित यानी जो सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे को कठिन परिश्रम करना है। तो हमें क्या करना चाहिए, टीचर क्या करना चाहिए, आप देखिए इसको क्या करना चाहिए। 113 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि हमें इस बात पर यकीन बनाना चाहिए कि तलबा के अंदर जो तहजीबी, सकाफ़ती और पस मंज़र यानी सामाजिक सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है उसको कबूल करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए और उसकी कद्र कीमत करनी चाहिए, हमें उसको वैल्यू देना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 114 की तरफ। हिंदुस्तानी क्लासरूम में कसीर लिसानी मतलब बहुभाषिकता, मल्टीलिंग्वलिज्म, जिसमें एक से ज़्यादा भाषा मतलब हमारे, चूँकि हमारा देश क्या है कसीर लिसानी है, अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक ज़ुबान बोली जाती है। तो कसीर लिसानी के सियाक में दर्ज झेल में से कौन सा प्राइमरी सतह के कसीर लिसानी क्लासरूम के बारे में सबसे ज़्यादा मौजू है, मुनासिब है। उस्ताद को आमोज़गारों की ज़ुबान को नज़रअंदाज करते हुए स्कूल की ज़ुबान पर तवज्जो देनी चाहिए। यानी बच्चा अगर एक भाषा बोल रहा है तो उसको ध्यान ही नहीं दो, सिर्फ स्कूल की भाषा उस पर थोप दो। दूसरा बोला घर की या मादरी ज़ुबान का इस्तेमाल सिर्फ घर पर ही करना चाहिए, कि तुम घर की भाषा है, मान लो एक क्लास में पंजाबी बोलने वाला भी बच्चा है, बंगाली बोलने वाला भी बच्चा है और अंग्रेज़ी बोलने वाला भी बच्चा है या फिर मराठी बोलने वाला भी बच्चा है, हम सबको बोल दें कि सब अपना अपना घर का भाषा घर में ही बोलो, यहाँ मत बोलो, ये करेंगे। या हिंदुस्तान को एक लिसानी रखना चाहिए यानी एक ही भाषा वाला रखना चाहिए। चौथा बोला तलबा के उस्ताद को तलबा की हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि अपनी ज़ुबान और अपने माफी ज़मीर का इजहार करे और नज़रियात की कद्र करे। अगर आपको थोड़ा भी CDP का नॉलेज है तो आप पता होगा कि हमें उस्ताद को ऐसी भाषाओं का नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमें हालांकि उस भाषा का हमें कदर करनी चाहिए। हम सिर्फ वाला क्या होता है, अक्सर नेगेटिव होता है, ठीक है, कि घर या मादरी ज़ुबान का इस्तेमाल सिर्फ घर पर करेंगे, तो फिर बहुभाषिकता कौन से हुई, बहुभाषिकता तो हुआ ही नहीं। 3 नंबर बोल रहा है कि एक लिसानी होना चाहिए, एक लिसानी भी गलत है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। कि उस्ताद को तलबा की ज़ुबान की हौसला अफजाई करनी चाहिए, यानी जो भी वो भाषा बोला उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसी के ज़रिए से बच्चों को दूसरी भाषा सिखाने के लिए उसको हेल्प करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 115 नंबर का। ज़ुबान के उस्ताद को ऐसा काम देना चाहिए जो ज़ोरों या ग्रुप में किया जा सके, तलबा के साथ मिलकर काम जल्द ख़त्म कर देंगे, ये उस्ताद को काम कर देंगे क्योंकि वो इनफरादी ग्रुप में मुशाहिदा करते हैं और ये उस्ताद की तरह बामाने और उसके दूसरे के साथ सीखते और ताउन करते हैं। ये तलबा में ज़्यादा नंबर हासिल करने और मुसाबकती जज्बे को हौसला अफजाई करता है। यानी ज़ुबान के उस्ताद को ऐसा काम देना चाहिए जो ग्रुप में ज़्यादा जोरों में काम देना चाहिए, यानी 2-2 के जोरों में या 3-3 के जोरों में दिया जाना चाहिए। ऐसा क्यों देना चाहिए, तलबा के साथ मिलकर काम जल्दी ख़त्म करने के लिए इसलिए देते हैं, बिल्कुल नहीं। ये उस्ताद के काम को कम करता है, बिल्कुल नहीं। इसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, इस तरह के बामाने काम से तलबा दूसरे के साथ ताउन और मदद करते हैं, हेल्प से सीखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 116 नंबर का क्वेश्चन, देखिएगा 116 का आसान क्वेश्चन है। उस्ताद ने क्लासरूम में देखा कि एक बच्चे ज़ुबान पढ़ने और समझने में परेशानी हो रही है, ये डैश की अलामत है, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसप्रेक्सिया या डिसलेक्सिया। तो आपको पता है कि पढ़ने से जो संबंधित जो खराबी होती है, दुश्वारी होती है, उसको क्या कहते हैं, डिसकैलकुलिया कहते हैं, ठीक है। और हिसाब से रिलेटेड यानी जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है उसको डिसकैलकुलिया कहते हैं और लिखने से जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है बच्चे के तो उसको डिसग्राफिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक 117 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। प्राइमरी सतह पर अंदाज़ा कद्र करने के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है, यानी प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन करने के बारे में, यानी अंदाज़ा कद्र का मतलब मूल्यांकन करने के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है। हर मियाद के अख्ताम पर अंदाज़ा कद्र होना चाहिए, यानी हर सेशन के आखिर में अंदाज़ा कद्र को रियासी अमल पर मबनी होना चाहिए और मरकज़ी सतह पर अंजाम देना चाहिए। तीसरा बोला अंदाज़ा कद्र को स्कूल पर मबनी होना चाहिए, यानी स्कूल पर आधारित होना चाहिए और तदरीस और आमोजिस के दाखिला हिस्सा होना चाहिए, यानी शिक्षण और अधिगम का हिस्सा होना चाहिए।
चौथा बोला साल में सिर्फ एक बार अंदाजा कदर होना चाहिए। आपको पता है कि सिर्फ वाला बिल्कुल नेगेटिव होता है, इसको काट दीजिए। अब 3 ऑप्शन बचा। हर मियाद के इख्तिताम में, यानी जिसको हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। अंदाज़ा कद्र को रियासत यानी सरकार पर आधारित होना चाहिए, ये भी नहीं होगा, ठीक है। जो भी अंदाज़ा कद्र या मूल्यांकन हो वो स्कूल पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि मूल्यांकन कौन करेगा, सरकार तो आगे करेगा नहीं, स्कूल के टीचर ही करेंगे। तो स्कूल पर आधारित होना चाहिए, स्कूल पर मबनी होना चाहिए। इसको हम इंग्लिश CDP में SBA बोलते हैं, ठीक है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, स्कूल आधारित मूल्यांकन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 118 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं अब। 118 नंबर का, आपके मुताबिक दर्ज झेल में से दर्ज झेल में कौन जुबान के क्लासरूम में सबसे ज़्यादा मुस्तनद मवाद है, यानी ऑथेंटिक जेन्युइन है ना मवाद है। दरसी किताब, वर्कबुक, अखबार या मुआविन दरसी किताब। 118 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा कि आपके हिसाब से कौन सा मतलब ऑथेंटिक है, जेन्युइन है। दरसी किताब यानी क्लास की किताब, वर्कबुक, अखबार और मुआविन दरसी किताब। तो देखिए इस क्वेश्चन को सीटेट ने जो है ना, इसका आंसर दरसी किताब भी माना है और वर्कबुक भी माना है, ठीक है, दोनों आंसर माना है, 1 और 2 दोनों माना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी कभी ये अखबार भी रहता है, तो ये डाउट वाला क्वेश्चन है, फिर भी चूंकि सीटेट ने इसका आंसर 1 भी माना है, 2 भी माना है, तो मैं दोनों आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड लास्ट है 119 नंबर का क्वेश्चन। 119 नंबर का क्वेश्चन, 5वीं क्लास के उस्ताद अपने तलबा से अपनी ड्राइंग, नज़्में, कहानी और शीट तैयार करता है और फिर मवाद के मखसूस फोल्डर में रखने के लिए कहता है। तलबा को इन फोल्डर को क्या कहा जाएगा? कि 5 क्लास का एक बच्चा है, उससे ड्राइंग, नज़म, कहानी वगैरह जितना भी है उसको एक ख़ास फोल्डर में रखने के लिए बोलता है। इसको क्या कहेंगे? अज़ खुद पोर्टिंग, वाक़याती रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो या मुशाहिदा। तो आपको पता है कि किसी भी फोल्डर में जो बच्चे के पूरे 1 साल का जो परफॉर्मेंस रखा जाता है, जिसकी घटनाएं रखी जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन है ये 120 नंबर का क्वेश्चन है ये। आपका मानना है कि बच्चे या इंसान ज़ुबान सीखने की सलाहियत के साथ पैदा होते हैं। दर्ज झेल में से किस ख्याल या नज़रियात के साथ आपका ख्याल मेल खाता है? मरकज़ी हालत, सरगर्मी, खलकी और वहबी, ज़ुबान का हुसूल के अलाकार या क़ुव्वत याबी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज़ुबान के हुसूल अलाकार हो जाएगा, ठीक है, यानी भाषा अर्जन यंत्र जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। तो ये 120 नंबर तक क्वेश्चन था 15 पेडागोजी का। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप ये वीडियोस देख लेते हैं अच्छे से तो आपको सीटेट में बहुत हेल्प होगा। और अगर फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं और ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में जब इसका पार्ट 2 आएगा। शुक्रिया तब तक देखने के लिए।